Some news does not get space in big media channel, लेकिन थैंक यू सो मच लोकल मीडिया जिसकी वजह से कुछ खबरें हम तक और आप तक पहुंच पाती है। आसाराम बापू का नाम आपने सुना ही होगा। उनके केंद्र को हवस का अड्डा बना दिया गया था, उनके केंद्र को दरिंदगी का अड्डा बना दिया गया था। ऐसे ही बिहार के एक स्कूल है सहरसा जिले में जिसका नाम शांति निकेतन है, उसमें भी कुकर्म का अड्डा बना दिया गया है। उस स्कूल में पढ़ाई छोड़कर बाकी सारा कुछ होता है जो एक विद्यालय परिवार को शोभा नहीं देता है। असेंबली का समय होता है और सारे लड़के लड़कियां असेंबली में लगे हुए होते हैं। तभी एक मैडम की एंट्री होती है और वो मैडम एक लड़की को लेके चली जाती है तहखाने में। उसी विद्यालय में एक तहखाना होता है जिस तहखाने में रहता है डायरेक्टर का बेटा सम्राट विश्वास। उसी तहखाने में लेके चली जाती है मैडम अनीता मिश्रा एक लड़की को, वो भी लड़की नाबालिग होती है। उस लड़की को उस तहखाने में धकेल देती है। वो लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि मैडम मेरे साथ आप कर क्या रही हैं, मैं बच्ची हूं और मुझे इस दरिंदे के सामने न फेंका जाए। फिर वो दरिंदा सम्राट विश्वास उसके साथ वो सारा चीज करने लगता है जो एक मर्यादित पद पे रहने वाले इंसान को कभी भी शोभा नहीं देता है। वो कुकर्म करने लगता है, उस नाबालिग लड़की के साथ इतना दरिंदगी करता है कि वो लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज को सुनने वाला कोई और नहीं होता है क्योंकि उस तहखाने में जोर जोर से गाने बज रहे होते हैं और रखवाल के रूप में अनीता मिश्रा होती है जो उस विद्यालय की मैडम होती है, उस विद्यालय की शिक्षिका होती है। वो लड़की डर जाती है, सहम जाती है कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। जब उसके साथ ये कांड हो गया तो लड़की काफी रोती रही, चीखती रही। पूरे क्लास में वो कभी नहीं खुश रह पाती थी, वो सिर्फ रोती रहती थी। लेकिन जब ये दिनचर्या बन गया कि उस लड़की को बार बार बुलाया जाता था, उसके साथ कुकर्म किया जाता था, उसके साथ कुकर्म करने के बाद फिर उसे बोल दिया जाता था कि तुम अपने घर चली जाओ। लड़की जिंदा लाश बन चुकी थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, अब किससे बताऊं। जब लड़की सोच रही थी अपने घर पे इस सारे मामले को बता दूं, तब उसके साथ कुछ ऐसा गेम खेल दिया जाता था कि वो लड़की डर जाती थी, सहम जाती थी और इस बात को अपने घर तक नहीं पहुंचा पाती थी। लड़की सोची कि अपने दोस्तों को बताती हूँ और वो लड़की अपने दोस्तों को अपने साथ घटित सारी वारदात बता देती है। लेकिन वो लड़की भी वो सम्राट विश्वास का चमची निकलती है और सब बात जाके सम्राट विश्वास को बता देती है। फिर वो लड़की डर जाती है कि आखिर उसका कितना बड़ा पैनल बैठा हुआ है कि मैं कुछ भी बात कर रही हूँ, अपने फ्रेंड से भी कर रही हूँ तो सारा कुछ उसे पता चल जा रहा है। फिर उस मासूम सी लड़की को सम्राट विश्वास टॉर्चर करने लगता है, परेशान करने लगता है और अनीता मिश्रा भी उसे काफी टॉर्चर और परेशान करने लगती है। ऐसा नहीं कि उस एक लड़की के साथ वो ऐसा कृत्य करता था, ऐसे अनगिनत लड़कियों के साथ वो कृत्य करता था और करता है, लेकिन आज भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। वो लड़की काफी पागल की तरह हो गई है। फिलहाल उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो डिप्रेशन में चली गई है। 2017 से लेकर 2019 तक सम्राट विश्वास उस लड़की के साथ कुकर्म करता रहा, उसके साथ दरिंदगी करते रहा। उस विद्यालय में बहुत ऐसी लड़कियां थी जो अपनी मर्जी से उसके साथ ये कर्म करती थी, ये कुकर्म करती थी। लेकिन वो लड़की जिसके साथ ये कुकर्म किया, बाल खींचा, उसे पीटा, उसके साथ दरिंदगी किया, वो लड़की 2017 से लेकर 2019 तक उसके गिरफ्त में थी। लेकिन वो काफी ज्यादा टॉर्चर और परेशान नहीं सह सकती थी तो वो स्कूल छोड़ दी मजबूरी में, क्योंकि उसके स्कूल में जब भी वो एग्जाम देती थी तो उसके पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं दिए जाते थे, उसे काफी परेशान किए जाते थे और शर्त ये रखा जाता था अच्छे मार्क्स देने के लिए कि तुम सम्राट विश्वास के साथ अच्छे से रहो, उनके साथ रहो, वो जो बोल रहे हैं उनकी बातों को अमल करो और जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करो। वो लड़की 2019 में विद्यालय छोड़ देती है और सहरसा के ही किसी और गर्ल स्कूल में जाके पढ़ने लगती है। लड़की का उम्र बढ़ते जाता है, वो थोड़ा ज्यादा उम्र की हो जाती है, कहें तो एडल्ट हो जाती है, यंग हो जाती है, तो डिप्रेशन में चली जाती है। पुरानी बात को सोच सोच कर वो पागल की तरह हो जाती है। उसे अब एक दौरा सा आता है और वो चीखने लगती है, बेहोश हो जाती है और बेहोशी में ही चीखने लगती है कि अनीता मैं मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ धकेल रही हो, सर मेरा बाल छोड़ दो, मैं बच्ची हूँ, मैं मर जाऊंगी। तमाम तरह की अनर्गल बातें जो उसके साथ घटित हुआ था वो बोलने लगती है
तो उसके माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि आखिर मेरे बच्ची के साथ हो क्या रहा है, ये कौन सी बीमारी है। फिर वो लोगों से राय लेते हैं, उसके मम्मी पापा, और डॉक्टर से जाके इलाज करवाते हैं। डॉक्टर उसकी दिमागी इलाज करते हैं। थोड़ी सी लड़की बोलने की स्थिति में आती है, थोड़ी सी लड़की अच्छी स्थिति में आती है, तो उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था कि अब तुम चीख रही हो और अनीता मैम का नाम ले रही हो और बोल रही है कि सम्राट सर मुझे छोड़ दो। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम सारी वारदात को बताओ, डरो मत। वो लड़की डरते सहमते हुए सारी वारदात को, अपने साथ घटित सभी घटनाओं को बताने लगती है अपने मम्मी पापा को और बोलती है कि मुझे अब जान से मार दो, मैं नहीं जीना चाहती हूँ। उसके मम्मी पापा स्थानीय लोगों का सहारा लेते हैं और पुलिस थाने में जाके उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा देते हैं। पुलिस अनीता मिश्रा की गिरफ्तारी कर लेती है, लेकिन कुछ ही घंटों में अनीता मिश्रा को रिहा भी कर देती है, क्योंकि सम्राट विश्वास का काफी ज्यादा लिंकअप है। सम्राट विश्वास काफी वहां का कहें तो एक वरिष्ठ आदमी है, काफी जाना पहचाना चेहरा है, और उसके बातों में आके पुलिस उसे छोड़ देती है अनीता मिश्रा को। लेकिन जब लोग सड़कों पे आंदोलन करने लगे, बहुत सारे महिला ग्रुप की औरतें आगे आ गई कि बच्चियों के साथ अपने जिला में अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो काफी आंदोलन करने लगी। फिर पुलिस हरकत में आती है और उस मैडम को, अनीता मिश्रा को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि अभी भी सम्राट विश्वास की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इस पे बड़ी मीडिया आवाज तक नहीं उठा पा रही है। लोकल मीडिया को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से ये न्यूज हम तक और आप तक पहुंच पा रही है। लोकल मीडिया लगी हुई है कि सम्राट विश्वास को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए और उसके कुकर्मों का सजा दिलवाया जाए। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह भी है कि क्या लड़कियां आखिर कहाँ सुरक्षित है, जब विद्यालय में सुरक्षित नहीं है, कोचिंग में सुरक्षित नहीं है, सड़कों पे सुरक्षित नहीं है, चलती बसों में सुरक्षित नहीं है, निर्भया जैसे कांड उसके साथ कर दिए जाते हैं, तो आखिर लड़कियां कहाँ सुरक्षित है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।